आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो अभी तक एफडी में निवेश कर रहे हैं। आज के डेट में बैंक हमें नॉर्मल पर्सन के लिए 6.4% और सीनियर सिटीजन के लिए 6.75% इंटरेस्ट दे रही है। दोस्तों, हर एक बैंक का एफडी रेट अलग अलग हो सकता है। दोस्तों, रूल ऑफ 7 to 2 हमें यह कहता है कि हमारा कैपिटल डबल होने में कितना समय लगेगा। अगर हमें 1 लाख पर 6.4% एनुअल इंटरेस्ट मिल रहा है तो हमारा 1 लाख डबल होने में 11 साल 3 महीने लग सकते हैं। तो आप मुझे बताइए, 1 लाख से 1 करोड़ का कैपिटल होने में कितने साल का टाइम लग सकता है? आप कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों, लगभग 80 साल लगेंगे। तो क्या आप इन पैसों का अपने लाइफ में एंजॉय कर पाओगे? तो दोस्तों, नहीं। अगर आपका 1 लाख का कैपिटल 20 साल में 1 करोड़ हो जाए तो आपको कैसा लगेगा? दोस्तों, 1 लाख पर हमें 10,000% का रिटर्न चाहिए, तब 1 लाख का कैपिटल 1 करोड़ बन सकता है। दोस्तों, एफडी से तो यह काफ़ी बेहतर है, पर सवाल यह आता है कि ये कैसे पॉसिबल होगा? तो दोस्तों, यह सिर्फ स्टॉक मार्केट में पॉसिबल है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम डिसिप्लिन, पेशेंस, कंसिस्टेंट होकर इन्वेस्ट करते हैं, तो हमें करोड़पति होने से कोई नहीं रोक सकता। पर उसके लिए हमें मल्टीबैगर स्टॉक्स चुनने होंगे। मैं आपको कुछ एग्जांपल देना चाहूँगा जिससे आपको यह यकीन हो जाएगा कि स्टॉक मार्केट में पैसे बनते हैं। दोस्तों, बजाज फाइनेंस ने 2002 से अब तक 1,61,000% का रिटर्न लगभग 23 साल में दिया है। हमें तो सिर्फ 10,000% का रिटर्न चाहिए 1 लाख से 1 करोड़ बनने में। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे स्टॉक है जिन्होंने अपने इन्वेस्टर को करोड़पति बनाया है। उसमें डिक्सन टेक्नोलॉजी, टाइटन, हैवेल्स इंडिया, एसआरएफ लिमिटेड, पीडीलाइट इंडस्ट्री जैसी कंपनियां शामिल है। माना कि मल्टीबैगर स्टॉक्स चुनना इतना आसान नहीं है, पर हम कोशिश तो कर सकते हैं। दोस्तों, आज की डेट में हर कोई अमीर बनना चाहता है। हर एक के अपने सपने हैं, पर सिर्फ एक इनकम से हम करोड़ों नहीं कमा सकते। इसके लिए हमें जितना जल्दी हो सके उतना स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहिए, जिससे हमें जल्दी फ़ायदा मिल सके। दोस्तों, यह एज की कोई लिमिट नहीं है। किसी भी एज का व्यक्ति यहाँ निवेश कर सकता है। क्या आप जानते हैं, हर रोज़ सिर्फ 100 रुपये बचाने की आदत आपको करोड़पति बना सकती है। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, और स्टॉक मार्केट में कंपाउंडिंग का यह मैजिक काम करता है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में एंटर होने से पहले आपको कुछ बेसिक्स पॉइंट समझना ज़रूरी है। उसमें से पहला पॉइंट है बेसिक टू एडवांस नॉलेज। दोस्तों, सबसे पहले आपको बेसिक टू एडवांस शेयर मार्केट का नॉलेज लेना होगा। बिना नॉलेज के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना मतलब बिना सीखे गाड़ी चलाने जैसा है। आप जितनी जल्दी मार्केट को समझेंगे उतना ज़्यादा रिटर्न आप मार्केट से निकल पाओगे। दूसरा पॉइंट है सेविंग की आदत। दोस्तों, सेविंग के लिए आपको 50-30-20 रूल समझना होगा। सबसे पहले आपको अपने सैलरी या इनकम का 20% हिस्सा इन्वेस्टमेंट के लिए बचाना होगा, और बाकी 80% अपने बाकी ज़रूरतों पर खर्च करना होगा। अगर आप हर महीने अपने इनकम का छोटा हिस्सा बचा पाओगे, तभी आप मार्केट में इन्वेस्ट कर पाओगे। इसलिए सेविंग की यह आदत आपको डालनी होगी। दोस्तों, तीसरा पॉइंट है इन्वेस्टिंग का जल्दी डिसीजन। दोस्तों, आप जितने जल्दी इन्वेस्टिंग स्टार्ट करोगे उतने जल्दी आप फाइनेंशियल फ्री होंगे। एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर अभी आपकी एज 25 साल है और आप 15-20 साल के लिए मार्केट में इन्वेस्टेड रहते हैं, तो कंपाउंडिंग की मदद से आप 40-45 साल तक फाइनेंशियल फ्री हो सकते हो। लेकिन आपको डिसिप्लिन, कंसिस्टेंट और पेशेंस के साथ इन्वेस्ट करना होगा। अगर आप सही टेक्निक और स्ट्रैटेजी यूज़ करते हो तो 10 साल में भी आप करोड़पति बन सकते हो, पर यह थोड़ा रिस्की हो सकता है। दोस्तों, चौथा पॉइंट है कॉमन मिस्टेक्स। दोस्तों, कुछ ऐसी गलतियां हैं जो अक्सर हम करते रहते हैं। सबसे पहले गलती है जो हर इन्वेस्टर करता है। जल्दी प्रॉफिट के लिए हम इंट्राडे, फ्यूचर ऑप्शन जैसे रिस्की ट्रेडिंग करते हैं। दोस्तों, यहाँ सक्सेस रेशियो
बहुत कम है। सेबी के रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 7% लोग प्रॉफिटेबल है और 93% लोग फ्यूचर ऑप्शन से नुकसान में है। दोस्तों, ट्रेडिंग से हम अपना पेशेंस लेवल खो सकते हैं और ज़्यादा लॉसेस के कारण माइंडसेट भी खराब हो सकता है। इसके लिए हमें ट्रेडिंग से दूर रहना होगा और सिर्फ इन्वेस्टिंग पर ध्यान देना होगा। दूसरी गलती है लोन लेकर इन्वेस्ट या ट्रेडिंग करना। तो दोस्तों, यह गलतियाँ हमें नहीं करनी है। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, लोन लेकर इन्वेस्ट करना यह एक घाटे का सौदा हो सकता है। दोस्तों, पांचवा पॉइंट है एसआईपी का एडवांस फार्मूला। दोस्तों, आपको नॉर्मल एसआईपी से एडवांस एसआईपी का फार्मूला समझना होगा। नॉर्मल एसआईपी में क्या होता है, आप हर महीने एक फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। मार्केट ऊपर हो या नीचे, इन्वेस्ट अमाउंट सेम रहता है। इसके लिए नॉर्मल एसआईपी में मार्केट क्रैश होने पर एक्स्ट्रा फायदा नहीं उठा सकते, पर एडवांस एसआईपी में हम मार्केट के हिसाब से एसआईपी फ्लेक्सिबल रखते हैं। एग्जांपल से समझते हैं, मार्केट गिरा तो हम 10,000 इन्वेस्ट करते हैं और ऊपर गया तो सिर्फ 3,000 इन्वेस्ट करते हैं। मतलब डाउन मार्केट में ज़्यादा यूनिट खरीदते हैं और अप मार्केट में कम यूनिट खरीदते हैं। इससे आप कम टाइम में ज़्यादा रिटर्न पा सकते हैं। दोस्तों, छठा पॉइंट है पेशेंस। पेशेंस ना होना यह रिटेल इन्वेस्टर की सबसे बड़ी कमजोरी है। मार्केट गिरते ही पैनिक में सेल कर देना, पेशेंस की कमी से स्टॉक से जल्दी एग्जिट होना, लॉसेस होते ही स्ट्रेटजी बदल देना, फोमो से जल्दी एंट्री और एग्जिट कर देना, यह सब रिटेल इन्वेस्टर की आदतें हमें बदलनी होगी। हमें एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर की तरह सोचना होगा, जैसे लंबा विजन रखना, मार्केट गिरने पर बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढना, कंपाउंडिंग होने का इंतज़ार करना, स्टॉक में 10-15 साल के लिए इन्वेस्टेड रहना, कंपनी के फंडामेंटल पर भरोसा रखना, यह सब सक्सेस इन्वेस्टर की आदतें हमें डालनी होगी। दोस्तों, सातवां पॉइंट है क्लियर गोल और प्लानिंग। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट या फाइनेंशियल ग्रोथ में हमें सक्सेस तभी मिलती है जब हमें पता हो कि हमारा विजन क्या है और उस विजन तक पहुंचने के लिए हमें क्या प्लान करना होगा। इसे ही क्लियर गोल और प्लानिंग कहते हैं। इसलिए हमें सबसे पहले क्लियर गोल और प्लान सेट करना होगा। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा यह कमेंट करके बताइए, और वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगा होगा तो एक लाइक करके वीडियो शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।